दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस पेटीएम और अब फोन पे को टक्कर देने को तैयार है। इन्होंने अब तैयारी कर ली है। वो अब यूपीआई ट्रांजैक्शन के बिजनेस में एंट्री करने जा रहे हैं और यहाँ पे इस खबर को अच्छे से समझेंगे, इसके मायने क्या है। पिछले दिनों खबर निकल कर आई थी कि ये पेटीएम का बिजनेस अधिग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन उस बाद में वो खबर गलत साबित हुई। लेकिन अब कंपनी खुद यहाँ पे फ़ोन पे और गूगल पे को टक्कर देने को बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या इस समय इन्वेस्टमेंट का ये बिल्कुल सही मौका है। वैसे तो स्टॉक काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। डीमर्जर के बाद ही देखें तो स्टॉक ने एक बेहतर रिटर्न दिया है लोगों को, लेकिन अभी भी इसकी दौड़ बाकी है क्योंकि यह एक एनबीएफसी है, इंडिया की तीसरी बड़ी, और इसकी पेयर कंपनियों की प्राइस 2000 से लेकर 5000 6000 तक है। उस हिसाब से तो स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। क्या ये आने वाले समय उस लेवल तक जा सकता है? यहाँ पे अब ये एस.एन.बी. BSE लार्ज कैप में भी शामिल होने जा रहा है, उसका भी असर देखने को मिलेगा। आने वाले समय फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले गुरुवार के कारोबार की बात कर ले, क्योंकि फ्राइडे को महाशिवरात्रि की वजह से बाजार बंद था। तो गुरुवार के दिन स्टॉक की क्लोजिंग 333 पर रही, यानी 333 पर 2.04% की तेजी थी। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वैसे इंट्राडे में 337 का इसने हाई भी बनाया था और जो लो है वो 324 का है। तो काफ़ी बड़ा अप डाउन देखने को मिला स्टॉक के अंदर। अब देख सकते हो कि बड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 2 मार्च को स्टॉक 328 के आसपास क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 3.3% की तेजी बनी। फिर 4 मार्च को स्टॉक 322 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.7% की गिरावट हुई। उसके बाद 5 मार्च को फिर से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई, 321 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। लेकिन 6 मार्च से स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। तो देख सकते हो कि 6 मार्च को स्टॉक 326 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.4% की तेजी देखने को मिली। और 7 मार्च को स्टॉक आ गया 333 पर, जहाँ पे 2.3% की तेजी बनी। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इसमें पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। वैसे पिछले 6 महीने में डीमर्जर के बाद स्टॉक में 32% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 3 महीनों में इसने काफ़ी अच्छा 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और पिछले 1 महीने में ही 23% की तेजी बन चुके हैं। यानी जिसने महीने भर पहले निवेश किया होगा उसको भी 23% का शानदार रिटर्न इस समय स्टॉक में मिल रहा है। 1 वीक के हिसाब से देखें तो 8.30% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 डे के हिसाब से लगभग 2.5% की तेजी है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे जो मुकेश अंबानी ने बड़ा फैसला किया है, अब वो यूपीआई पेमेंट बिजनेस में भी एंट्री करने जा रहे हैं, बिल्कुल फ़ोनपे और पेटीएम के जैसे ही। तो यहाँ पे कंपनी ने तैयारी कर ली है कि अब वो यूपीआई के लिए तैयार हो चुके, कमर कस चुके, और इसके लिए इन्होंने पेटीएम जैसे ही साउंड बॉक्स की भी तैयारी कर ली है। जो साउंड बॉक्स जो लॉन्च होगा, जिस तरह से आपने देखा होगा कि बाजार में अब देखें तो पेटीएम के जो आपको हर रिटेलर के पास जो बॉक्स दिखाई देते हैं, जिसमें आप कोई डिजिटल जब ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें वॉइस आ जाता है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाती है। बिल्कुल वैसा ही साउंड बॉक्स कंपनी लॉन्च करने जा रही है और ये साउंड बॉक्स हर रिटेलर को दिया जाएगा। और अब जो पेटीएम की जगह लेने को बिल्कुल ये तैयार है। तीसरी ये बड़ी एक कंपनी बनने को तैयार है जो यूपीआई ट्रांजैक्शन सारे होंगे, और ये बिजनेस आने वाले समय तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो देख सकते हो कि ये साउंड बॉक्स ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जो बिल्कुल पेटीएम के साउंड बॉक्स के जैसे ही काम करता है। और अब आप देख रहे इनके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस तो काफ़ी बड़ा है। जियो के मोबाइल की वजह से इनका एक बड़ा नेटवर्क है इनके पास। इसके अलावा रिलायंस रिटेल का भी बिजनेस है। तो अब उसके माध्यम से वो अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं। कंपनी ने साउंड बॉक्स के पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे शुरुआत कर दी गई है और रिटेल सेगमेंट में इसका कारोबार आने वाले समय तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और आने वाले समय हर रिटेल स्टोर पे आपको जियो के ये साउंड बॉक्स दिखाई देंगे। तो देख सकते हो कि मार्केट के जो फिलहाल प्लेयर आपको दिखाई दे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम है। और पेटीएम का बिजनेस तो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि पूरी तरह से पटरी पे उतर चुका है, और ऐसे में वो अपने जो कस्टमर है वो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं यस बैंक और एक्सिस बैंक को। तो ऐसे में जो ये डिजिटल पेमेंट में जो स्पेस है वो मिलने की तैयारी हो चुकी है। एक तरह से रास्ता खाली हो चुका है। पेटीएम का जो पूरा देखो कस्टमर बेस है वो इधर सीधा शिफ्ट होने को तैयार है,
और आने वाले समय में ये गूगल पे और फ़ोनपे को भी ज़बरदस्त टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि जियो एग्रेसिव तरीके से बाज़ार में एंट्री करते हैं और बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑफर ला के कस्टमर बेस बढ़ा देते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि जिस तरह से हम गूगल पे जब किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें हमको कुछ पैसे मिलते, बेनिफिट मिलते हैं, अलग अलग ऑफ़र मिलते हैं। तो ये ऑफ़र जो मिल रहे हैं उससे भी शानदार ऑफ़र जियो की तरफ से लोगों को पेश किए जा सकते हैं और इससे कस्टमर बेस बढ़ने में इनको बहुत सारी मदद मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आने वाले समय डिजिटल ट्रांजैक्शन में अब तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ेगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी बढ़ने की तैयारी शुरू कर चुकी है। आने वाले समय जो 40 बड़े म्यूचुअल फंड हैं उनको टक्कर देने को कंपनी तैयार है। और साथ में आप देख दो कि यह इंश्योरेंस के बिजनेस में भी अब आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। तो ये अलग अलग जो सेगमेंट है वो सब एक से एक बड़े सेगमेंट है। अब ये सारे सेगमेंट मिलकर एक कंपनी काम कर रही है तो आप समझ सकते हो इसकी प्राइस जो कई गुना बढ़ने की संभावना बन जाती है। तो ये सेगमेंट सारे बड़े, एक तरफ तो यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो बिजनेस है पूरा गूगल पे फ़ोन पे जैसा वो, दूसरी तरफ इंश्योरेंस का बिजनेस और तीसरा जो बिजनेस है इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस, ये सारे बिजनेस इसको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। और दूसरी तरफ इसके लिए जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा 18 मार्च को, जब ये बीएसई लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल हो जाएगा और वहाँ से इस इंडेक्स में ट्रेड करना शुरू होगा तो बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये आने वाले समय इसकी आप संभावना पॉजिटिव देख देंगे। पिछले दिनों जो तेज़ी बनी इसके पीछे वजह है कि एमएफआई इंडेक्स ने इसको लार्ज कैप का हिस्सा बना लिया है। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की जो लार्ज कैप में शामिल होने से वहाँ से भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुका है और अब 18 मार्च से इसमें बीएसई इंडेक्स में शामिल होने से वहाँ और नया इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। यानी आने वाले समय संभावना बहुत सारी यहाँ पे पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे रही है और ये इशारा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस एक बड़ा स्टॉक बनने को बिल्कुल तैयार है। सबसे जो बड़ी बात है इसके लिए जो प्लस पॉइंट है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्ज भी नहीं है और रिजल्ट भी इतनी सभी बिजनेस शुरू नहीं है उसके पहले भी बेहतर ही दिखाई दे रहे हैं। आप देख दो कि सेल्स जून 2023 में जहाँ पे 414 करोड़ के आसपास था, दिसंबर 2023 में भी 414 करोड़ के आसपास रहा है। ये आंकड़े तब के हैं जब अभी कंपनी का रिजल्ट बिजनेस पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है, देख दो कि जून 2023 में जहाँ पे 376 करोड़ के आसपास था, इस बार दिसंबर 2023 में 320 करोड़ के आसपास रहे। कंपनी की अदर इनकम 67 करोड़ के आसपास थी जून 2023 में, जो दिसंबर में 67 करोड़ के आसपास रही है। यहाँ पे अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो जून 2023 में 332 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस बार 294 करोड़ का प्रॉफिट हुआ दिसंबर में। सितंबर में प्रॉफिट थोड़ा ठीक था, 668 करोड़ के आसपास था, लेकिन अभी बिजनेस शुरू होने लगा है। आने वाले समय में यानी क्वार्टर 4 और फिर आने वाला क्वार्टर जो 1 होगा उसमें असली रंग हमें देखने को मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तीसरी इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है बजाज फाइनेंस, ये नंबर 1 पे है जिसकी प्राइस 6421 के आसपास है। बजाज फिनसर्व जिसकी प्राइस 1582 की है। और जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे इन दोनों की कंपनियों की जो प्राइस है, इनके शेयर की प्राइस नीचे आई है, जबकि जियो फाइनेंशियल सर्विस इस समय हाई प्राइस पे है। ये भी आपको गौर करना है। तो बिल्कुल वहाँ पे एक आप देखें तो एक इसकी जो हाई प्राइस बन चुका, पिक बन चुका है, लेकिन इसके लिए बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टॉक आने वाले समय और शानदार कमाल कर सकता है। तो प्राइस काफ़ी नीचे है, तो बिल्कुल ये मौका अच्छा है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए आपको। और जियो फाइनेंशियल सर्विस जिस तरह से बिजनेस एक के बाद एक शुरू होंगे, इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। यानी ये स्टॉक आने वाले समय में आपके लिए बहुत कम समय 500 का टारगेट दिखा सकता है और अगर आप इसको कम से कम 5 से 10 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ये आपको 2000 का टारगेट भी दिखा सकता है, उसमें सारी वो पोटेंशियल है। तो बिल्कुल मुकेश अंबानी की इस कंपनी में आपको दाव लगाना चाहिए, क्योंकि हमने बैकग्राउंड देखे हैं, पिछले रिकॉर्ड देखे हैं। हमेशा से कंपनी अगर इस तरीके से मार्केट में एंट्री करते हैं और जो बड़े प्लेयर है उनको पीछे छोड़ के ये नंबर 1 बन जाते हैं, ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ सकती है और ये स्टॉक वाकई में अंडर वैल्यू है। दाव लगाने का मौका ये बिल्कुल सही है, इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।